सो गाइस, चलिए यहाँ से अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यह फिजिक्स क्लास 12 का 5वां चैप्टर है, चुंबक एवं द्रव्य, जिसका हम लगभग 15 से 16 प्रश्न करा चुके थे। और इस क्लास में हम 17 प्रश्न से कराने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 1980 से लेकर के 2021 तक के एग्जाम में जितने ही प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर उपस्थित किए हुए हैं, लेकर आए हुए हैं। बहुत से मेहनत लगी है, तब जा करके इतना प्रश्न जो है कि क्लियर हुआ है। 41 वर्षों का प्रश्न। तो आप लोग इस क्लास को कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास को करने के बाद मिनिमम आपकी 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगी। बिल्कुल मिनिमम 5 मार्क्स आपकी फिक्स हो जाएगी। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए 17 नंबर क्या है? 17 नंबर में है कि चुंबकीय विभव का मात्रक क्या है। क्या कर रहा है? चुंबकीय विभव का मात्रक क्या है। चुंबकीय विभव जो है उसका ए से मात्रक पूछ रहा है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और ए से मात्रक से एक या दो प्रश्न आता ही आता है, चाहे वह किसी भी अर्थ में हो, कोई भी साल हो, आप जाकर के देखिएगा उसमें पूछता है। तो यह अनेकों बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल एंगास्ट्रम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या होगा? जूल एम्पियर है, ठीक है, जूल एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। याद रखिएगा, चुंबकीय विभव का मात्रक क्या होता है? जूल एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। किसका ऐसी मात्रक होता है? चुंबकीय विभव का। वैसे हम ऐसे ही मात्रक के निकालने के लिए आपको हम एक पर्सनल वीडियो बनाकर दे चुके हैं, जाकर के आप लोग देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए, यह प्रश्न क्या था? चुंबकीय विभव का ऐसी मात्रक क्या है? तो चुंबकीय विभव का ऐसी मात्रक जूल एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। चलिए 18 नंबर जो है, 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में क्या है? 18 में है, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता। यह जो है इसको म्यू नोट कहते हैं, ठीक है। म्यू नोट ऐसे भी होता है, ठीक है, लेकिन यह ऐसे भी होता है, ठीक है। इसको म्यू नोट कहते हैं। तो म्यू नोट का मान होता है, क्या कर रहा है? निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू नोट का मान होता है। तो म्यू नोट का मान कितना होता है हवा या निर्वात में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 पाई गुन्ने 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू नोट का मान कितना होता है? तो 4 पाई 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। इसको याद रखिएगा, क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और यह गेसिंग प्रश्न है। हो सकता है कि यह इस बार भी पूछ दे। याद रखिएगा, यह गेसिंग प्रश्न है कि हो सकता है इस बार पूछ दे। तो निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू नोट का मान कितना होता है? 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 19 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। क्या चीज कर रहा है? नमन कोण कह रहा है। इसको याद रखिए, कौन सा कोण? नमन कोण, डीप। तो पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, या फिर 180 डिग्री होता है। तो कितना होता है? बहुत सी सिंपल प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से दीजिए। और यह भी प्रश्न गेसिंग प्रश्न हो सकता है, इस बार भी एग्जाम में पूछ ले। याद रखिएगा, पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? ऑप्शन बी है 90 डिग्री। पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 20 नंबर जो है, 20 में है कि पृथ्वी की विषुवत रेखा। क्या कह रहा है? पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध, क्या कर रहा है? निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई। क्या कर रहा है? पृथ्वी की विषुवत रेखा पर, किस रेखा पर? तो विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई उद्घृत रहती है, 45 डिग्री कोण पर झुकी रहती है, क्षैतिज रहती है, या फिर 60 डिग्री कोण पर झुकी रहती है। तो क्या होगा इसका आंसर? 21 नंबर का जल्दी से दीजिए आप लोग। प्रश्न को फिर से समझते हैं। प्रश्न है कि पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबक सुई उद्ग्रह रहती है, 45 डिग्री कोण पर चुंबक रहती है, झुकी हुई रहती है, या फिर क्षैतिज रहती है, या फिर 60 डिग्री कोण पर झुकी रहती है। तो क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि क्षैतिज रहती है। क्या हो जाएगा? 20 नंबर का सी हो जाएगा, क्षैतिज रहती है। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी सी चुंबकीय सुई क्षैतिज रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
21 नंबर जो है, 21 में है कि विद्युत विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए। जब हम विद्युत चुंबक बनाएंगे तो पदार्थ में क्या आवश्यक है, क्या होनी चाहिए? तो ऊंचे चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए, या फिर ऊंचे चुंबकीय धाराशीलता होना चाहिए, या फिर ऊंचे शैलिथ्य होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से दीजिए आप लोग। विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए। जो विद्युत चुंबक बनता है उसको बनाने के लिए पदार्थ में क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज आवश्यक है जिससे कि विद्युत चुंबक को बनाया जा सकता है? तो ऊंचे चुंबकीय प्रवृत्ति आवश्यक होता है। क्या होता है? ऊंचे चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो आवश्यक है, जिससे कि विद्युत चुंबकीय बनाने के काम में आता है, पदार्थ है। तो विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए पदार्थ में क्या चीज होनी चाहिए? तो ऊंचे चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए पदार्थ में क्या होनी चाहिए? तो ऊंचे चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 22 नंबर, 22 नंबर को पहले पढ़ लेते हैं। 22 नंबर जो है वह है कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो जो प्रत्येक नए टुकड़ा है उसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वह क्या होगा? तो क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एम तो नहीं होगा, बिल्कुल एम प्रति टू होगा। क्या होगा? एम प्रति टू, अर्थात एम बटा दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम बटा दो होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 23 नंबर में, 23 में है कि चुंबकीय विद्युत आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करती है। क्या करती है? निर्दिष्ट करती है। प्रश्न को फिर से समझिए। एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या, कौन सी आघूर्ण है? द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करती है। तो दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर निर्दिष्ट करती है, उत्तर से दक्षिण की ओर करती है, पूरब से पश्चिम की ओर करती है, या फिर पश्चिम से पूरब की ओर करती है। तो क्या चीज करती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 23 नंबर का, 23 नंबर का क्या होगा? फिर से मैं रिपीट करता हूं प्रश्न, कि प्रश्न है आपका कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? चुंबकीय जो द्विध्रुव आघूर्ण है वह एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करती है। वह कौन सी दिशा को निर्दिष्ट करती है? तो दक्षिण से उत्तर ध्रुव का निर्दिष्ट करती है। तो बिल्कुल यही सही होगा आपका ऑप्शन ए जो है, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही होगा कि जब भी बात करें यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, जो कि एक सदिश राशि है, तो वह दिशा निर्देश करेगी दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा निर्दिष्ट करेगी। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्या है? 24 में है एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम तथा लंबाई एल है को त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? इसका नया द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, और यह बहुत डिफिकल्ट जब एग्जाम होता है ना उस समय पूछा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि सर पूछेगा, लेकिन हाँ इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मुझे याद है 2m बट्टा पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2m बट्टा पाई हो जाएगा, ना कि m बट्टा पाई। याद रखिएगा 2m बट्टा पाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपकी जो प्रश्न थी 1980 से लेकर के 2021 तक की, वह सभी खत्म हो चुकी है। जो कि इस चैप्टर का चुंबक एवं द्रव्य का लगभग 25 प्रश्न था, जो कि हमने बता दिया आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें भी कुछ प्रश्न हैं और कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट वाक्य लिखे गए हैं यहाँ पर, जो कि आपको सब्जेक्टिव में काम आएगा। चलिए उससे पहले यहाँ पर कुछ दिया गया है, कुछ प्रश्न को हम देख लेते हैं। 10 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर, क्या है? यह बी वेक्टर है। तो चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर और चुंबकन की तीव्रता एम वेक्टर के बीच संबंध है। तो क्या संबंध है? तो इसका आंसर तो आप देख ही रहे हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर मल्टीप्लाई एम वेक्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबक प्रवृत्ति होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उसकी चुंबक प्रवृत्ति स्थिर होती है। कैसी होती है? स्थिर होती है। याद रखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है। चलिए एक प्रश्न आया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकेल क्या है? निकेल जो है
वह क्या है? तो निकेल जो है वह अनुचुंबकीय है। याद रखिएगा, यह जो प्रश्न है बहुत बार पूछे गए हैं, 11 में और 15 में पूछे गए हैं कि निकेल क्या है, तो निकेल जो है वह अनुचुंबकीय है। चलिए इसी तरह का कुछ पूछे गए प्रश्न को हम देखते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत से प्रश्न को करना है। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो पूछा गया था, उन सभी को तो हम करा चुके हैं। चलिए 41 नंबर भी पूछा गया है आपका 12 में और 17 में। 41 में एक लोहा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, तो यह क्या होगा? तो म्यू ग्रेट 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 16 नंबर भी पूछा गया है और उसके बाद हाँ, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसी मात्रक क्या है? क्या कर रहा है? चुंबकीय आघूर्ण का ऐसी मात्रक। तो चुंबकीय आघूर्ण का ऐसी मात्रक क्या है? यह जो है 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण का ऐसी मात्रक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, कौन सा प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना, सही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हो सकता है कि उसी से आए, और 90% प्रश्न उसी से आता है। चलिए एक और प्रश्न है 96 नंबर। 96 है और हाँ 95 है और 96 है। ठीक है, 95 को भी देख लेते हैं। 95 में है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा m/2, जो कि 2018 में पूछा गया है। 18 का जो एग्जाम था बहुत डिफिकल्ट था। चलिए 96 नंबर में है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करती है। यह प्रश्न अभी अभी हमने आपको बताया पूछा गया है, ये भी 18 में पूछा गया है। तो क्या चीज निर्दिष्ट करती है? दक्षिण से उत्तर की ओर निर्देश करती है। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करा पाएंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा, जो भी सर क्लास देंगे उस क्लास करते रहिएगा फुल एंजॉय से, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत से पढ़ना हम लोग को। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।